पश्चिम बंगाल के पंतपारा में ड्यूटी करते हुए शहीद किशनगंज सदर थाने के एसएचओ शहीद अश्वनी कुमार व उनकी मां उर्मिला देवी की चिता एक साथ जली। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में शरीक होने हजारों लोग पहुंचे। बहादुर बेटे के साथ ही लोगों ने उनकी मां को भी श्रद्धांजलि दी। वहीं इनका अंतिम संस्कार रविवार को उनके पैतृक गांव पांचू मंडल टोला में किया गया। इस दौरान हर किसी की आंखें नम थी। शहीद अश्वनी कुमार के पैतृक गांव में अंतिम दर्शन करने वाले लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान पूर्णिया प्रमंडल आईजी सुरेश चौधरी, कमिश्नर राहुल महिवाल, डीएम राहुल कुमार, एसपी दयाशंकर, किशनगंज एसपी कुमार आशीष के साथ ही भाजपा एमएलसी दिलीप जायसवाल व पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि भी मौजूद रहे। मामले को लेकर शहीद की बेटी नैन्सी ने गश्ती दल पर कई सवाल भी खड़े किए। वहीं इस मामले को लेकर आईजी ने भी निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, भाजपा के वरिष्ठ नेता एमएलसी दिलीप जायसवाल ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि शहीद अश्वनी की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए। एमएलसी दिलीप जायसवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस और शहीद अश्वनी के साथ गश्ती पर गई पुलिस ने पीठ दिखाकर अश्वनी की हत्या करवा दी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस केस में न सिर्फ निष्पक्ष जांच हो बल्कि स्पीड ट्रायल चलाकर हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। सर एक रिक्वेस्ट रहेगा, हम जांच अच्छी तरह से चाहते हैं इस हत्या है सर। बताया आपको, हम लोग पर विश्वास करना चाहिए जी हम कर रहे हैं। परिवार के हमको ऐसा लग रहा है हल्की हो रहा है कि हत्या ये लोग किया है तो साथ में पुलिस को घट गई है, लेकिन इतना हम आश्वस्त करना चाहते हैं। अभी तो इतना विपत्ति आपको पड़ा है, आप उसको संभालिए और इसको हम लोग को संभालिए। हम लोग अपना समझते हैं, हम लोग आपके परिवार का सदस्य हैं। इस बात को मानिए, कहीं पर भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। हम लोग कोई कोताही होगी और किसी मामले में अपराध कर्मियों को पकड़ने में, चाहे मुआवजा में, किसी मामले में कोई कमी नहीं रहा है। एक डंडा मारना है उसको शांत करने के लिए, शांत करने के लिए पुलिस बातों लास्ट में ये हम वीडियो बनाना और मेरे डैडी को जो मार डाली पूरा भी शांत हो, तब कोई कुछ नहीं बोला। मेरे डैडी को मारने दिया सबने और अभी सब छोड़ भाग गए सर। मेरे डैडी होली में, दिवाली में, दशहरा में, वो तो आप भी जानते हैं कभी घर नहीं आते थे। हम लोग पटना में रहते थे, मैसेज वहाँ पे कभी मतलब ना हम लोगों के बर्थडे में भी, इसमें भी हमारे पास बेटा हम लोग का बाल बच्चा भी इसी दर्द से गुजर रहा है। जो लोग भागे थे मेरी डैडी को छोटी और जिन लोगों ने मारा है मेरे डैडी को उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो भागा उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। वो ऑफिसर थे उनको तो सजा मिलनी चाहिए। जो मारे हैं उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। मेरे डैडी को डेंगू हुआ था उनको एक बार 2018 में, मुझे भी हुआ था, मेरे भाई को दौड़ते हुए मेरे डैडी आए तुरंत। इतना सा ब्लड गिरा था तो हम इतने टेंशन में थे कि क्या होगा नहीं होगा। अब हम इतने टेंशन में थे। अभी डैडी का सुबह में हुआ ये सब और रात तक ब्लड जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं ब्लड जा रहा है, कॉटन पूरा फुल हो जा रहा है। कॉटन दे हिम्मत करके मैं आंसू पहुंची भी हूँ। मेरी माँ इतना रो रही है, मेरे भाई बहन बेचारे शॉक में है। बच्चे मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे डैडी को इंसाफ मिले। मुझे इंस्पेक्टर श्री कुमार के लिए इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे मेरे डैडी के लिए चाहिए। पुलिस की तो इस देश में कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन मेरे डैडी की है। मेरे डैडी की जान की वैल्यू है। कभी भी बात करने पे ऑनलाइन 10 रुपये कॉल करते थे। जो किशनगंज के ऑफिसर इंचार्ज थानेदार अश्वनी कुमार जी की हत्या हुई है, निर्मम हत्या, जिस तरह से बिहार के बॉर्डर पे पंतापारा गांव में पांजीपारा थाना के अंतर्गत 200-300 लोगों की भीड़ पीट कर उसको मार डालती है और उसके साथ 4
SLR के सिपाही थे, एक कार्बाइन का सिपाही था, एक और पुलिस ऑफिसर था, 2 और सिपाही साथ में था, कि हमें लगता है कि 200-300 क्या, अगर 2-3 हज़ार लोग भी 10,000 लोग भी होते तो उसके लिए वो लोग काफ़ी थे। लेकिन अश्वनी कुमार को छोड़कर वो लोग पीठ दिखाकर भाग गए। तो एक तरफ जिस तरह की वहाँ पर घटना घटी तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए कि आखिर अश्वनी कुमार को शहीद होने के लिए मजबूर कैसे होना पड़ा। और दूसरी बात ये कि मैं अभी सुन रहा था कि एक ऑफिसर जो कि अपनी जिम्मेवारी को निभाने में शहीद हो गया, पुलिस ऑफिसर, उसके शहीद होने पर 10 लाख रुपए का राशि मिलता है सरकार से। अभी आप अखबार में पढ़े होंगे कि पंचायत चुनाव जो होगा, अगर उसमें कोई कर्मी मर जाएगा तो 30 लाख मिलेगा। तो अगर नॉर्मल डेथ भी पंचायत चुनाव में किसी का हो जाएगा तो उसको 30 लाख मिलेगा, और एक पुलिस ऑफिसर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए शहीद हो गया तो उसको 10 लाख मिलेगा। कितना हास्यास्पद है ये। सरकार को सोचना चाहिए। चूँकि मैं भी सरकार का एक अंग हूँ, इसलिए ये सोचने का विषय है कि उनका परिवार और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे और उनका जीवन, जो कि कर्तव्य के निर्वहन में, आज उनकी बेटी बोल रही थी कि पापा हमसे बात भी नहीं कर पाते थे, और जो पुलिस ऑफिसर अपने बच्चों से, अपने परिवार से बात तक नहीं कर पाता है, और आज उसको शहीद होने पर उसको सही मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसको सरकार को चिंता करनी चाहिए। और सचमुच इसमें कहीं ना कहीं जो है न्याय तभी मिलेगा जब सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होगी और किशनगंज में FIR होगा, क्योंकि बंगाल में FIR करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो अपराधी हैं, आप 1 सप्ताह के बाद देखिएगा, क्योंकि मैं वहीं पर रहता हूँ। बंगाल की पुलिस से कोऑपरेट नहीं की थी क्या पूरे मामले में? नहीं, बंगाल के पुलिस को जब अश्वनी कुमार जी ने और वहाँ की पुलिस ने कहा कि हम छापा मारेंगे, कोर्ट का आदेश था छापा मारना है, तो बंगाल पुलिस जाने से उस समय बोली कि मैं अभी दूसरे जगह गश्ती पर जा रहा हूँ, साथ नहीं दिया। और हमें तो ये भी आभास है, हमें ये भी लग रहा है कि बंगाल पुलिस ने खबर कर दिया पहले, इनके पहुँचने के पहले, और ये साजिश के शिकार हो गए। एक तो बंगाल पुलिस गई नहीं, और ऊपर से मुझे अब पूरा इस बात का संशय है कि उसने उस गांव को खबर कर दिया कि पुलिस जा रही है, और पहले से वो लोग तैयार होकर के इस तरह का। 2 राज्यों का मामला है ये, ऐसे में क्या CBI जांच ही सही होगा? निश्चित रूप से CBI जांच हो, और नहीं तो बिहार सरकार सक्षम है कि वो न्याय दिला करके अपराधी को स्पीडी ट्रायल करके एक समय सीमा सरकार निश्चित करे कि हम 3 महीना में जो है इस केस का स्पीडी ट्रायल चला के अपराधी को न्याय देंगे। नहीं तो 5 साल 10 साल वाला न्याय कभी न्याय मिलता नहीं है। अश्विनी का पार्थिव शरीर और उनकी माताजी दोनों का एक साथ यहाँ से उठा है। परिजन ने CBI की मांग की है, जांच की मांग की है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों को कल जैसे सूचना मिली थी, हम कल ही यहाँ उनके परिजन के पास आ गए थे। कल दिन भर रहे और सारी घटना की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया था। मुख्यमंत्री कल दिन में 2 बार फ़ोन करके मुझसे जानकारी लिए थे उनके परिवार के बारे में। आज सवेरे फिर मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया था कि मालूम हुआ कि उनकी माँ के देहांत हो गया। हमने बताया सारी घटना के बारे में, उन्होंने बताया कि ठीक है, उनके परिजनों से एक बार बात कराइए। हमने उनके परिजनों से बात किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं कि निश्चित रूप से सरकार, प्रशासन उस परिजन के साथ है इस दुख की घड़ी में। और उस दुख की घड़ी जो परिजन चाह रहे हैं कि उनका बिहार में FIR हो, मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि नहीं, FIR तो होना ही चाहिए बिहार में। एक निश्चित रूप से जो अश्वनी जी के साथ गए थे, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, और इतने अच्छे पदाधिकारी थे। हमने कई बार उनके साथ सफ़र करने का, आने जाने का मौका मिला है। मुझसे बहुत अच्छे नज़दीकी थी, अच्छे संबंध भी थे। हमने देखे कि इतने स्वाभाविक, इतने सरल स्वभाव के आदमी, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति भी थे। कई बार उनसे मुलाकात होती रहती थी, और इस तरह हत्या हो जाना और उनके साथ के लोगों को भाग जाना निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोगों को भी शंका के दायरे में ले जाता है। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि निश्चित रूप से उचित जांच हो जाए तो सही इंसाफ उस परिजनों को मिल जाएगा।